फाइनली लक्ष्मी और रघुवीर ने मिलकर किया जिया का पर्दाफाश और साथ ही साथ यहाँ पर सबसे बड़ी मुसीबत आने वाली है संजना के ऊपर। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल लक्ष्मी सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आपको बहुत ज्यादा धमाके देखने को मिलेंगे। इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि रघुवीर और लक्ष्मी ने मिलकर काल भैरव मंदिर में जिया और उसकी माँ को बुलाया है और उनका ये सब कुछ करने के पीछे एक ही मकसद है, जिया की सच्चाई सबके सामने लाना। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आ जाती है जब संजना को ये पता चल जाता है कि गायत्री जिंदा है। तो इसके बाद ही कहानी की एक अलग शुरुआत होने वाली है। उसी की अपडेट मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि लक्ष्मी यहाँ पे गायत्री की आत्मा बनके जिया और उसकी माँ को डराते हुए नजर आएगी। और यहाँ पे जिया बहुत ज्यादा डर जाती है और जिया को समझ नहीं आता है कि लक्ष्मी को क्या हो गया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब आती है जब यहाँ पे गायत्री भी आ जाएगी। पहले जिया को लक्ष्मी दिखाई देगी, उसके बाद तुरंत यहाँ पे गायत्री आ जाएगी और गायत्री जिया से बदला लेने के लिए बोलेगी। तो जिसके बाद जिया और उसकी माँ बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि जो इंसान जा चुका है इस दुनिया से वो सामने कैसे आ सकता है। इवन यहाँ पे लक्ष्मी के शरीर में भी गायत्री की आत्मा है, मतलब ये दोनों लोग मिलकर हम पर अटैक करना चाहती हैं। तो इस तरह से आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि लक्ष्मी, गायत्री और रघुवीर मिलकर जिया और जिया की माँ के मुंह से ये उगलवाना चाहते हैं कि उसने कार्तिक को झूठे केस में फंसाया है। रघुवीर यहाँ पर तांत्रिक बना है और यहाँ पे जो तांत्रिक है वो जिया को इंस्ट्रक्शन देते हुए नजर आएगा कि जिया तुम्हें अब ऐसे करना है, फिर तुम्हें ऐसे करना है, वरना ये आत्मा तुमको मार देगी। तो इस तरीके से कई तरह के इंस्ट्रक्शन देते हुए नजर आएगा जिया को, जिसके बाद डर के मारे जिया वो सारी चीजें फॉलो करते हुए भी नजर आएगी। और यहाँ पे रघुवीर जिया के मन में इतना ज्यादा डर बैठा देगा जिसके बाद जिया और जिया की माँ को सारी चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब संजना ये सारी बातें जान जाती है कि गायत्री जिंदा है और कहीं ना कहीं लक्ष्मी के साथ मिली हुई है। तभी वो लक्ष्मी को कॉल करके मंदिर बुलाने के लिए बोल रही है। मतलब यहाँ पे संजना सारी बातें डिकोड कर लेगी कि भाभी जिंदा है और भाभी और लक्ष्मी मिले हुए हैं और साथ में रघुवीर भी मिला हुआ है और ये इन लोगों की प्लानिंग है। इसी वजह से काल भैरव मंदिर में लक्ष्मी को बुलाया जा रहा है और यहाँ पे जिया और जिया की माँ फंस जाएंगी। और अगर वो लोग फंसेंगे तो कहीं ना कहीं संजना का फंसना भी लाजमी है। इसी वजह से संजना यहाँ पर अब ये पूरा कार्यक्रम रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि ये पूरा एक गेम चल रहा है और इसी गेम में जिया और उसकी माँ फंसने वाली हैं। तो यहाँ पे जिया और उसकी माँ को बचाने के लिए संजना एक गेम खेलेगी। अब वो क्या चीज है वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। एक्चुअली यहाँ पे संजना जिया को बार बार कॉल करते हुए नजर आएगी और वो उसको सारी सच्चाई बताना चाहती है कि किस तरीके से लक्ष्मी तुमको फंसा रही है। इधर जिया और उसकी माँ तो बुरी तरीके से डरी हुई होती हैं, क्योंकि गायत्री और लक्ष्मी मिलकर उनके ऊपर अटैक कर रही होती हैं। तो यहाँ पे जिया को तो ये याद ही नहीं रहता कि उसका कोई फोन भी है या फोन बज रहा है, पिक करना है नहीं करना है, उसको बिल्कुल भी कुछ याद नहीं रहता। जिसके बाद संजना कॉल करते करते थक जाती है और वो लास्ट में डिसाइड करती है कि वो भी काल भैरव मंदिर जाएगी और वहां पर जिया और उसकी माँ को सारी सच्चाई बता देगी कि लक्ष्मी और गायत्री मिले हुए हैं और ये तुमको फंसाना चाहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पे संजना ने जो तांत्रिक हायर किया था वो तांत्रिक नहीं पहुंचा है, यहाँ पे रघुवीर पहुंचा है, क्योंकि रघुवीर ने पहले ही उस तांत्रिक को वहां से भगा दिया था और उसकी जगह खुद रूप बदलकर, अपना वेश बदलकर वहां पर पहुंच गया था ताकि वो जिया और उसकी माँ को फंसा सके। ये पूरी प्लानिंग इन लोगों ने पहले ही कर ली थी और जिसका इन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था, संजना और जिया को। अब आपको बता दें कि जो प्लान था वो तो संजना और जिया का था, लेकिन इस पूरे प्लान में जो ट्विस्ट लेकर आए हैं वो गायत्री, लक्ष्मी और रघुवीर लाए हैं। उनको उन्हीं के जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की गई है। अब आपको बता दें कि यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे आपको देखने को मिलेगा कि संजना भी वहां पर पहुंच जाएगी और संजना जैसे ही देखेगी कि वहां पर लक्ष्मी भी है और गायत्री भी है तो वो शॉक्ड हो जाएगी, क्योंकि उसको पहले तो लगेगा कि ये मर चुकी है गायत्री, बट बाद में उसको सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि गायत्री और ये मिले हुए हैं और जिया के मुंह से सच उगलवाना चाहते हैं। मंगल लक्ष्मी सीरियल से अपडेट यही आ रही है कि संजना के पहुंचने से पहले ही जिया सारी बातें वहां पर उगल देगी। एक्चुअली वो इतना ज्यादा डर जाती है, उसकी माँ भी इतना ज्यादा डर जाती है गायत्री और लक्ष्मी से कि वो बिना कुछ कहे रह नहीं पाती है और जो जो यहाँ पे
तांत्रिक यानी कि रघुवीर इंस्ट्रक्शन देता है उसको वो लोग फॉलो करते रहते हैं। यहाँ पे रघुवीर साफ तौर पे बोल देता है कि तुमने इस आत्मा के साथ कुछ गलत किया है, इसी वजह से ये तुम्हें परेशान कर रही है। अगर कोई भी बात है तुम्हारे मन में तो अभी इसके सामने बोल दो और इससे माफी मांग लो, तो ये तुम्हारा पीछा हमेशा के लिए छोड़ देगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जिया की जो माँ है वो जिया को बोलेगी कि जिया तुम प्लीज माफी मांग लो और सारी सच्चाई बता दो, तो ये आत्मा हमारा पीछा छोड़ दे। तो इस तरीके से वो लोग इतना ज्यादा डर जाते हैं और गायत्री भी यहाँ पर यही बोलती है कि मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम अपने मुंह से सारा सच उगल दोगी। और इसी चीज का फायदा ये लोग उठाते हैं क्योंकि यहाँ पर पहले से ही रघुवीर ने हिडन कैमरास लगा दिए हैं, साथ ही साथ जिया की वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए भी बहुत कुछ कर दिया है पहले से ही रघुवीर ने। इसके अलावा जिया की वॉच में भी कैमरा लगा है, तो इन्होंने पूरा प्रूफ लेने के लिए यहाँ पे सारे इंतजाम पहले से ही करके रखे हैं। अब बस ये लोग चाहते हैं कि जिया किसी तरीके से अपने मुंह से सच उगल दे ताकि यहाँ पे उनके पास एक प्रूफ आ जाए और वो जाके कोर्ट में पेश कर सकें कि हाँ यहाँ पे कार्तिक बेगुनाह है, कार्तिक ने कुछ नहीं किया है, जिया ने ही उसको फंसाया है। अब संजना पूरी कोशिश करते हुए नजर आएगी जिया का मुंह बंद कराने की, मतलब जिया को रोकने की, लेकिन संजना भी जानती है कि अगर वो सामने आ गई तो वो भी पकड़ी जाएगी। तो इस तरह से संजना सामने नहीं आती है और संजना पीछे से ही उन लोगों को रोकते हुए नजर आएगी। बट यहाँ पे लक्ष्मी, गायत्री और रघुवीर तीनों जान चुके हैं कि संजना भी एक विलेन है, उनके घर में रहकर सारी इंफॉर्मेशन देती है वो जिया को, तो ये लोग जान गए हैं। बट संजना सामने नहीं आएगी। संजना खुद को बचाने की पूरी कोशिश करेगी, बट उसके बचाने से पहले ही जिया यहाँ पर सारी बातें उगल देगी और वो सारे प्रूफ इन लोगों को मिल जाएंगे। बट जैसे ही वो सारी बातें बता देगी उसके बाद जिया को ये रियलाइज होगा कि उसने ये सब कुछ क्यों कह दिया, क्योंकि यहाँ पे संजना का वो फोन देखेगी, मैसेज देखेगी, तो वहां पर क्लियरली लिखा होगा कि गायत्री जिंदा है और ये सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। जिसके बाद जिया को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई और उसको बाद में ये रियलाइज होगा कि इन लोगों ने उसके साथ एक खेल खेला था। एंड एट द लास्ट मोमेंट यहाँ पर जब सारे सबूत मिल जाएंगे तो उसके बाद रघुवीर, लक्ष्मी और गायत्री मिलकर जिया और उसकी माँ को सारी सच्चाई बता देंगे कि किस तरीके से उन्होंने ये पूरा प्लान बनाया था और उस पूरे जाल में ये लोग फंस चुके हैं। तो इस तरीके से सारी बातें जिया के सामने आ जाएंगी और जिया यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, हाथ पैर फेंकते हुए नजर आएगी क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है साबित करने के लिए। लेकिन लक्ष्मी यहाँ संजना को भी ऐसे ही नहीं जाने देगी। लक्ष्मी यहाँ पे संजना का भी भांडाफोड़ करेगी, लेकिन ये सारी चीजें आपको आने वाले 1-2 एपिसोड में देखने को मिलेंगी। जस्ट अभी ये सारी चीजें नहीं होंगी। मेकर्स इस पूरे ट्रैक को लंबा खींचने वाले हैं, आपको 4-5 एपिसोड्स में ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कार्तिक को जब बेल मिलेगी तो उससे पहले कोर्ट में सुनवाई होगी और उसी सुनवाई के दौरान यहाँ पे जिया को दोषी ठहराया जाएगा, सारे सबूत पेश किए जाएंगे। तो इस तरीके से सीरियल के कुछ विलेंस साइड हो जाएंगे और शो में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी। और जैसे ही ये ट्रैक खत्म होगा तो यहाँ पे रघुवीर का एक नया ट्रैक चलाया जाएगा जिसमें कि उसकी बीवी के बारे में आपको आने वाले कुछ एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से मंगल लक्ष्मी सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। तो ये थी आने वाले एपिसोड की अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।